अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको दो कब्रों के हालात बताने वाले हैं। एक कब्र पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था और दूसरी कब्र ऐसी थी जिसे अल्लाह तबारुक ताला ने जन्नत का बाग बना दिया था। आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से एक कब्र पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था, और वो कौन सा नेक अमल था जिसकी वजह से अल्लाह तबारुक ताला ने मरने वाले की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया था। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा में सफ़र पर था। दिन भर सफ़र करते करते जब शाम का वक्त हुआ, मैं दिन भर का थका भी था और साथ ही मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। मेरे पास खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो चुका था। मैंने आराम करने के लिए कोई जगह तलाश करनी शुरू की। मुझे आसपास सिवाय एक कब्रिस्तान के कुछ और नज़र न आया। आखिरकार आराम करने के इरादे से मुझे मजबूरन उस कब्रिस्तान में जाना पड़ा। बुजुर्ग फरमाते हैं, कब्रिस्तान में जाने के बाद एक दरख्त के नीचे मैं लेट गया, जो कि दिन भर का थका मंदा था। मेरी आंख लग गई। अभी असर और मगरिब के दरमियां का वक्त हुआ था। अचानक मैंने देखा कि कब्र फटी और उस कब्र से एक इंसान बाहर निकला, जिसका जिस्म तो इंसानों जैसा था, लेकिन उसका चेहरा गधे की तरह था। कब्र से बाहर निकलने के बाद उसने 3 मर्तबा गधे किसी आवाज में ढेंचू ढेंचू कहा और उसके बाद वो दोबारा कब्र के अंदर चला गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस मंजर को देखने के बाद मैं अपनी जगह से उठा। मैं कब्र के करीब गया तो मैंने जाकर देखा कि वो कब्र पहले की तरफ बराबर हो चुकी थी, यानी कब्र के फटने के मुर्दे के बाहर निकलने की कोई निशान मौजूद नहीं थे। अब मेरे दिल में ये जुस्तजू पैदा हुई कि आखिर ये कब्र वाला है कौन? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से उसे ये सजा दी जा रही है? वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला तलाश करने के लिए कि मैं कब्र वाले के बारे में जाकर किसी से पूछूं और मालूमात हासिल करूंगा। फरमाते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक झोपड़ी को देखा। अंदर चिराग जल रहा था। मैंने करीब जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने अंदर से दरवाजा खोला। मैंने सलाम किया और उसके बाद कहा कि माई, मैं मुसाफिर हूं। मैं कब्रिस्तान में कुछ देर आराम करने के लिए ठहरा था। मैंने वहां पर ऐसे ऐसे मामला देखे हैं। आप मुझे बताइए कि वो कब्र किसकी है और आखिर उस पर यह अजाब क्यों हो रहा है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे इस सवाल को सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगी कि वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि मेरे जवान बेटे की है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि मैं बता, आखिर तेरे जवान बेटे के अमाल कैसे थे? उसे कब्र में ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो बूढ़ी औरत रोते हुए कहती है, मेरा बेटा आंधी शराबी था, यानी रोजाना शाम को शराब पीकर लड़खड़ाते कदमों के साथ घर वापस आया करता था। मैं उसे बार बार समझाती थी, मैं उसे डांटती थी, मैं उसे धमकाती थी, लेकिन वो बाज आने को तैयार नहीं था। मैं उससे कहती, तू जवान हो चुका है, अब तुझे घर की जिम्मेदारियां संभालना चाहिए, तुझे कुछ कमाना चाहिए, तुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। तू बुरे दोस्तों की सहाबत में पड़कर शराब का आदी बन चुका। बता, अल्लाह की बारगाह में तू कयामत के दिन क्या जवाब देगा? जब मैं अपने बेटे को समझाती और उसे डांटती तो मेरा बेटा गुस्से में ये कहता, ए बुढ़िया, तुमने फिर गधे की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उसे जो कुछ भी कहती वो बार बार मुझसे यही कहता था, बुढ़िया, तो तुमने फिर गधे की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी इन बातों को सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं सब्र करके गुस्से का घूंट पीकर रह जाती थी। मेरा जवान बेटा शराब की आदत की वजह से जवानी में दुनिया से रुखसत हो गया और मरने के बाद जब लोगों ने उसको कब्र में दफन किया तो तब से लेकर अब तक उसका हाल यही है कि जिस वक्त वो शराब के नशे में धुत होकर घर आया करता था, रोजाना जब वो वक्त आता है तो उसकी कब्र खुद ब खुद फट जाती है। वो कब्र से बाहर निकलता है। अल्लाह ताला ने अजब उस पर ऐसा मुसल्लत कर दिया कि उसका जिस्म तो सही सलामत है, लेकिन उसका चेहरा गधे में तब्दील कर दिया गया है। वो अपनी कब्र से बाहर निकलता है और 3 मर्तबा गधे की आवाज में चिल्लाता है और फिर कब्र के अंदर चला जाता है। उसकी कब्र को पहले की तरह बराबर कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। नाजरीन इकराम,
ये पहली खबर का वाकया है जहां एक जवान बेटा आंधी शराबी था और शराब पीकर अपनी मां को ये कहता था कि तू गधे की तरह क्यों चीखती, चिल्लाते हैं। अल्लाह ने उस पर वही अजाब मुसल्लत कर दिया कि खबर में उसकी शक्ल को गधे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया और रोजाना शाम को बाहर निकलकर वो गधे की सी आवाज निकालता है। ये तो जाहिर अजाब था जो उस पर मुसल्लत किया गया, जिसे लोग देख रहे थे, लेकिन कब्र के अंदर उस पर कौन कौन सा अजाब होता होगा, इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए दूसरी कब्र का तस्कीरा करते हैं, जिसे अल्लाह तबारुक ताला ने जन्नत के बाद में तब्दील कर दिया। फरमाया गया एक नेक नमाजी खातून थी। बुढ़ापे में जब उसका इंतकाल हुआ, अपने पीछे वो एक नेक नमाजी और जवान बेटा छोड़ कर गई। माँ के इंतकाल के बाद बेटे का आलम ही था कि बेटा रोजाना अपनी माँ की कब्र पर हाजिरी देता, रोजाना जाकर माँ की कब्र पर फतेहा पढ़ता, अपनी माँ को इस्साले सवाब करता और उसके बाद घर आता था। रोजाना सुबह जब अपने काम पर निकलता तो काम पर जाने से पहले माँ की कब्र पर हाजिरी देता, काम से आने से पहले अपनी माँ की कब्र पर हाजिरी देता। रोजाना की उसकी यही आदत थी। एक रात उसकी माँ ख्वाब में आती हैं और आने के बाद कहती हैं, मेरे बेटे, जब तू मेरी कब्र पर आता है ना, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे बेटे, मुझसे वादा कर, तू मेरी कब्र पर आना जाना नहीं छोड़ेगा। बेटे ने कहा, माँ, अल्लाह ने जब तक की मुझे जिंदगी दी है, मैं वादा करता हूँ मैं तेरी कब्र पर आता रहूंगा, मैं तेरी कब्र पर आना नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद माँ ने कहा कि बेटा, जब तू मेरी कब्र पर आता है ना, तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भी तुझे देखकर खुश हो जाते हैं और वो सब के सब मुझसे कहते हैं, देख देख तेरा बेटा आ गया। लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं। हमारे पीछे तो हमारा अपना कोई नहीं जो हमारे मरने के बाद हमें याद करें, लेकिन तेरा जवान बेटा जो नेक है, देख तेरे लिए ये इस साले सवाब करने आया है। वो माँ अपने बेटे को ये बातें बताने के बाद चली जाती है। दूसरे दिन जब वो जवान बेटा कब्रिस्तान पहुंचता है, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरे कब्रिस्तान में आने जाने से जब तमाम कब्र वालों को खुशी होती है, तो आज मैं सिर्फ अपनी माँ को इस साले सवाब नहीं करूँगा, बल्कि तमाम कब्र वालों के साले सवाब करूँगा। उसने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की और उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। उसने सिर्फ अपनी वालिदा को इसाले सवाब नहीं किया, बल्कि तमाम कब्र वालों को इसाले सवाब किया और उसके बाद वहाँ से चला गया। रात जब वो अपने घर जाकर सोया, उसके ख्वाब में उसकी माँ आती है। आज अकेली नहीं आई, बल्कि माँ के साथ और भी बहुत से लोग आते हैं। अपनी माँ से वो हैरत के साथ पूछता है, अम्मी जान, पहले तो आप अकेली आई थी, आज आपके साथ ये बहुत से लोग आए हैं, आखिर ये तमाम लोग कौन हैं? तो माँ अपने बेटे से कहती है, मेरे बेटे, ये वो तमाम लोग हैं जो मेरे कब्रिस्तान में मेरे साथ रहते हैं। आज ये सब मेरे साथ तेरे पास आए हैं तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। दरअसल आज तूने सबको आए इसाले सवाब किया, इसके बदले अल्लाह तबारुक ताला ने इन सब की खबरों को जन्नत का बाग बना दिया है। सबको जन्नत का बिछौना अता कर दिया गया। सबकी खबरों में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं नाजिल कर दी गईं। अल्लाहू अकबर। नाज़रीन इकराम, जब उस नौजवान ने ये देखा कि मेरे कब्रिस्तान में आने जाने से सिर्फ मेरी माँ ही को फ़ायदा नहीं पहुँचता, बल्कि तमाम खबर वालों को फ़ायदा पहुँचता है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर अमल करने का इरादा कर लिया। क्या आपको पता है, हदीस मुबारक में आता है कि वो शख्स जो अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर आने जाने का आदी होता है, जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी कब्र पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आया करते हैं। नाजरीन इकराम, आज हमने आपके सामने दो कब्रों के हालात बयान किए। एक बेटा जो आंधी शराबी था, अपनी बदमानियों से अपनी कब्र को जानम का गढ़ा बना लेता है। एक बेटा जो नेक नमाजी था, उसने अपनी माँ की कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर दिया, बल्कि अपनी नेकियों की वजह से उसने तमाम कब्र वालों की कब्र बाग में तब्दील कर दिया। अब हमें और आपको अपने गिरीबान में झांक कर देखना है, हम कैसे लोग हैं। हमारी खबर जान का गढ़ा बनेगी या जन्नत का बाग बनेगी? हमारी नेकियां हमारे और हमारे माँ बाप के काम आएंगी या हमारी बदमानियां खुद हमारी तबाही बर्बादी का सबब बनेंगी?
اور ہمارے ماں باپ کے لیے دکھ، درد اور تکلیف کا ذریعہ بنیں گی۔